तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। वरुणा रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। वंदम गुरु पद्मनि मन ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि होती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत् पूजितो मया देवम् परिपूर्णा तद् नमस्तुते। पापोऽहं पापकर्णानि पापयात्मा पापसंभवम् त्राहि माम पुण्डरीकाक्षो सर्वपापो हरो हरि। सर्वपापो हरो हरि। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के आयोजक गण श्रीमती रेवती बाई लोधी, जो अपने पति स्वर्गीय श्रीमान श्री सुदर्शन लोधी के तरन तारण के निमित्त एवं गृह परिवार सुख शांति ग्राम सुख शांति समृद्धि के निमित्त में आपके ग्राम में ये यज्ञ के आयोजन रखे गए हैं। सो ये यज्ञ के राजा स्वरूप राजा परीक्षित के स्वरूप धारण करते हुए इसी राजा परीक्षित के सिंहासन में विराजमान है श्रीमान देवानंद लोधी, सपत्नीक श्रीमती तोरणबाई लोधी एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण श्रीमान मिलाप लोधी, सपत्नीक श्रीमती जानकी लोधी जानकी बाई लोधी, श्रीमान श्रीदेवी चंद लोधी, श्रीमान सपत्नीक श्रीमती लताबाई लोधी, श्रीमान धनेश लोधी, सपत्नीक श्रीमती चंद्रिका बाई लोधी। भागवत कथा रूपी अमृत के रस पान करैया साक्षात मोर लिए द्वारका नाथ स्वरूप ग्राम कुशमी के आसपास के जितना भी क्षेत्र के जितना भी जजमान हो साक्षात मौलिए सब द्वारका नाथ के स्वरूप में हो। द्वारका नाथ स्वरूप माँ रुक्मणी स्वरूपा श्रद्धामयी ममतामयी वात्सल्य रूपा भागवत कथा रूपी अमृत की रसपान करैया समस्त माताओं बंधुओं नन्हे मुन्ने बाल गोपालों आओ ना हम सबके सब अपन श्रद्धा सुमन ला आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकानाथ भगवान के श्री चरणों में अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करन। और आज के जो कथा है इस साप्ताहिक यज्ञ के सबसे आखिरी दिन के कथा 7वां दिन के जो कथा है ये कथा में प्रवेश करन श्रद्धा अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए भगवान के अमृत स्वरूप कथा के रसपान करन। भगवान के कथा रूपी अमृत के रसपान करे बार भगवान ला ओकर पहली
भगवान ला अपन हृदय में विराजमान करे बर ये भगवान कृष्णचंद्र है ना, द्वारकानाथ भगवान है साक्षात, ये ला जगत गुरु की पद मिले। तो जगत गुरु ला अपन हृदय के बसाए के निमित्त में दो नाम संकीर्तन के रूप में गुरु की आराधना करो। और अभी भी जेला भी जगह भी मन से कोई उत्पन्न हो जाता है कि मैं आराधना मोल गुरु बनाना है, कि मन के बात ला मन में मत रोकना। हाँ, शुभ अवसर प्राप्त करके मन की बात ला बतला लेना और अपन काम ला कर लेना। बाकी सब ऊपर वाले की जो भी कृपा, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। चलो ताली बजाते हुए दो नाम गुरु के भजन करना। गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरी मन की दुविधा तारी, दैत्य भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारे, गुरु चरण कमल बलिहारी, घट घट चरण बलिहारी, गुरु चरण कमल 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 बलिहारी, मेरे मन के दुविधा तारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण के बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी। बोलिए जगत गुरु भगवान की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले गुरुदेव भगवान की जय। सब जन हाथ उठा के बोला राधे राधे, श्याम से मिला दे। हाँ बोला आगे दाइयो, अब फिर श्याम से मिला दे, जोर से कहना आपने राधे राधे, ताकि आपकी आवाज सुन करके वृंदावन से द्वारकानाथ भगवान, द्वारकापुरी से द्वारकानाथ भगवान है ये करा और देखने वाला चाहिए। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 मीरा रानी की तरह तुम बुलाते 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 नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, वो करते हैं भगवान खाते नहीं, लोग
भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। सबूरे के तरह तुम खिलाते नहीं। सबूरे के तरह तुम खिलाते नहीं। सबूरे के तरह तुम खिलाते नहीं। सबूरे की तरह तुम खिलाते नहीं। कहते हैं भगवान गाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान गाते नहीं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। द्वारकानाथ भगवान की। जय हो। तो भगवान कहाँ रहे थे माता हो? जे मन धर्म वाला मानते ना वहीं भगवान रहे थे। जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। भगवान ला पाना है, भगवान ले अपन घर में बसाना है तो हर माता मल्ला, हर बंधु मल्ला बराबर नित्य नैमित्तिक पूजा करना, नित्य नैमित्तिक भगवान ला भोग लगाना। जैसे बाल बच्चा ला रोज के स्नान कराना, रोज के भोजन की व्यवस्था करना, ये अनिवार्य नहीं थे ना। वही प्रकार से कोई भी देवी देवता की स्थापना अपन घर में करे हो, चाहे भोलेनाथ के करो या हनुमत जी के करो या शिव जी के करो और या विष्णु जी के रहे या लक्ष्मी नारायण कृष्णचंद्र भगवान के रहे, बराबर सबके घर में अपन अपन आधार के लिए, ईश्वर के लिए, इष्ट माने के लिए भगवान भोलेनाथ वहाँ वहीं घर द्वार में नहीं बैठे, वहाँ बर पेड़ के नीचे में बैठे, बोला भी भगवान अपन आवश्यकता है ना मंडल। तभी तो हमेशा राम नाम के जाप करते। तो जे देवों देवता मन के देवता हरे महादेव हरे, बोला भी अपन इष्ट मानना। अब वो अपन इष्ट मानने पर स्वीकार करी तो हमारा साधारण मानव की का बात है। एक स्थिति बोले मानव माना है तो काला मानना है। सबसे पहले अपन धर्म जान लेना है। सबसे पहले अपन धर्म जान लेना है, ओकर बाद में मानना है। मानना है, माता माला भी सब जना मानना है। जब तक के ससुराल नहीं जा रहा है कंडा रहे तब तक के पिता ला मानना है, भाई ला मानना है, बंधु ला मानना है, मामा ला मानना है, मामी ला मानना है, सब ला मानना है। अब ससुराल जाए के बाद पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर, पति साक्षात सब है स्वरूप में है। ऐसे परमेश्वर मान करके पति के परिवार ला अपन परिवार की तरह, सास ला माँ की तरह मानना है, बहन ला ननद ला बहन की तरह मानना है, जेठानी ला बड़े बहन की तरह मानना है और दिरानी ला छोटे बहन की तरह मानना है। ये माना ये आपके सब माता मन के धर्म है। बेटा ला पूरा लाड़ प्यार से रखते हुए धर्म ज्ञान सिखलाना। हमें धर्म का चीज हमें जैसे कुंती मैया बतलाई वही प्रकार से रखना है। ओकरे घर में भगवान हमेशा बिल में रही थे, रह रही थे। हाँ, भगवान बला के सबसे पहले उपाय ये कि अपन बेटा बेटी ला संस्कार दो, धर्म की ओर अग्रसर करो, रामायण गीता ला पढ़े के उपदेश दो। और सब विद्यार्थी मन से भी मोर अनुरोध है, प्रार्थना है, ब्राह्मण हो के नाते से ब्राह्मण के 6 कर्म है। तो मैं एक कर्म ये भी है कि विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। तो मैं मास्टर नहीं बने हूँ, जे कर्म वाला ये अवसर मिल गए है गुरु के ज्ञान दे के पुराण के। तो ये मोर उपदेश ला बराबर हर विद्यार्थी मन से अनुरोध है कि आप मन बिल्कुल धारण करो और अपन विषय के बाद में आगे के संध्या और सुबेरे गायत्री मंत्र की जाप करते हुए बिल्कुल एक श्लोक गीता के, एक श्लोक रामायण के, ऐसे दोनों पढ़ते रहो ना। तो ये आपके दोनों मनो मस्तिष्क के विकास तो होबे करी, साथ में धर्म की जागृति हुई और हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत में सनातन ला आगे बढ़ावर हम सबसे बड़े सीढ़िया बन जब। और सीढ़िया के जब पैर में रख लेवे ना तो बराबर सफलता प्राप्ति में होते, तो हमारे जीवन सफल हो जाए, सार्थक बन जाए। ऐसे मनोभाव ला बना करके बिल्कुल धर्म ला अपना करके चलना। और धर्म
धर्म के बहुत बड़े नीति है, रीति है, और बहुत सुधार के चलना पड़ते। कतनो धर्म करे कोई एक बार भी कोई जाने अनजाने में अधर्म हो जाए ना तो ओकर से कुल के नाश भी हो सकते। कहा हो सकते मंडल? कुल के नाश हो सकते। एक बार के बात है, दुर्वासा ऋषि मन 88,000 ऋषि मुनि महात्मा पूरा पर मंडली के साथ में दुर्वासा ऋषि कहाँ पहुँचते मंडल? दुर्योधन का दरवाजा में। बोलते बेटा हमला भोजन करना है। दुर्योधन थे संपन्न थे, संपन्न थे, महाराज के थे एक दिन तक के भोजन करे। एक दिन का महाराज जब तक के रहना तब तक के भोजन करो ना। ऐसे 6-6 महीना तक के 88,000 ऋषि मुनि महात्मा महला भोजन करे परमात्मा हो। और भोजन कराए के बाद में जब दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बेटा मैं तो ब्राह्मण भक्ति से ऋषि भक्त से प्रसन्न हाँ वो बेटा, मांग ले वरदान, जो कोई भी मांगना है मांग ले के। तो धर्मात्मा पुरुष मन धर्म के बात मांगते, ज्ञान के बात मांगते, से अपन जीवन से संबंधित कुछ बात मांगते। पर जे अधर्मी है सदा अधर्म में रत हवे, जेकर मन में कपट भरे, छल भरे, छिद्र भरे है, बोला सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सके। ज्ञान के पास में रहे के बाद में भी वो लोग प्राप्त नहीं कर सके, धन के रहे के बाद में भी वो लोग प्राप्त नहीं कर सके, गुण रहे के बाद में भी वो लोग प्राप्त नहीं कर सके। हिल के सदुपयोग और दुरुपयोग। आज इतना बड़ दुर्वासा ऋषि जैसे सारी सृष्टि के संपत्ति ला चाहती दुर्योधन दे सकत ऋषि, लेकिन तो मांगिस का जैसे और घर में खा सक इतना कहा ऋषि मन खवास ने महाराज। वैसे ये जंगल में 5 पांडव मन गए हवे अज्ञातवास में, वनवास में, वहां जाना और कम से कम एक दिन तो भोजन कर ले महाराज। यही मांगा था कि यही मांगा था मैं, हाँ कम से कम एक दिन भोजन। काबर मन में कपट भर के ये 5 पांडव के शिविर में जाए और भोजन मांगे, और भोजन नहीं मिले तो सलाह दे जाओ, जल के भस्म हो जाओ, ऐसी कह दे तो हम लड़ाई करे बन नहीं लगे, सब राजमोहल मिल जाये। ऐसा कपट नहीं होना चाहिए जी, हाँ। और कपट के परिणाम एक दिन मिल जाते। उन्हें तो विधान के अनुसार से बोले कि ब्राह्मण ब्राह्मण ला बुला करके एक दिन ओकर इच्छे के अनुसार से यदि कोई भोजन करा दे, यदि कोई ब्राह्मण भोजन मिष्ठान भोजन करना चाहते तो मीठा भोजन करा, और सात्विक आहार सात्विक भोजन करना चाहता है सादा भोजन करा। वो जैसन चाहते वैसन भोजन करा देवे ना, तो एक दिन के एक बार के भोजन करा से एक अश्वमेघ यज्ञ फल के बराबर में होते माता जी। तो वो 16,000 और 88,000 ऋषि मुनि महात्मा माधी से और स्वयं दुर्वासा जी से अब एक दिन के बाद नहीं 2 टाइम ले भोजन करे हवे। अब सबके सब तो भोजन में कितना कर यज्ञ के फल के बराबर में वो लोग फल के प्राप्ति मिलने वाला रही से। अब इतना कर फल मात्र एक ठनापन करने, एक ठनापन तो करा मात्र कपट के भावना के वजह से सब आज खोते कैसे खोही चल देखू सामने। हाँ जब दुर्वासा जैसे हो वहां जाते ना दुर्पति करा तो बोले थे सब भोजन खाना खा ली थे, बाद में जाना ऐसे सब रास्ता बतला दे रहे थे। दुर्योधन कपटे थे वजह से कपट के भावना से। जब 5 पांडव मन भोजन कर डरिस महतारी हो कर बाद में दुर्पति का है सती नारी हरे, और सती नारी मन के का लक्षण हवे, सती नारी बने का सीढ़ी हरे, का उपाय हरे कि जब भी भोजन बनाना तो स्नान करके बनाना। भोजन बनाए समय जब ऐसे अब हम लोग रांधन यहाँ पर रांधतो ना तो उस समय ऐसे चम्मल खोतो तो राम और कृष्ण के नाम लेते हुए ये बनावे ना तो भोजन नहीं वो प्रसादी बन जाते। वो लोग कोई खाने वाला है ना तो वो लोग ज्ञान के प्राप्ति होते। तो ये प्रकार से भोजन बना के रीति है। अब वो भोजन कबू समाप्त नहीं हो, एक पौवा बना रही बेदाई हो तो 10 जन लपुर जाये वो। हाँ भोजन ला बढ़ाए के उपाय है। हाँ मैं जगह जगह जेकर रास्ता बदला उपाय वो छोड़ो नहीं दाई हो। हाँ और बाद में बराबर भोजन बनाए समय ये बात ला ख्याल करे कि डोंकी वाले महाराज ऐसे बात बोले। हाँ तो वो भोजन नहीं वो भोजन प्रसादी के रूप में बच जाते। तो ये सती बने के साधारण सीढ़ी हरे महतारी हो, जैसे द्रौपदी माता द्वारका नाथ के हमेशा सुमरन करते बनाए
और वहाँ तुलसी पत्ता डाल देना तो पांचों पांडवों में भीम के कितना कन खाना है अरमान लगा सकते हो। बहुत खाना वाले, बहुत खुराक वाले थे भीम। उसने पांचों पांडव और सब जन के खाए के बाद में भी और बच जाती थी मन बचतना करना वो ऐसे इस संसार के जितना भी प्राणी आती है जब तक के द्रौपदी मैया कैसे कटोरी है से बिल्कुल खुला है, खपला नहीं है, तब तक के जितना प्राणी आती सब लोग भोजन करा। इस माँ है द्रौपदी माँ सती है, तो ये माता के जैसे ये खपला करके हुई द्रौपदी मैया वही समय कहा देखते युधिष्ठिर रहा अपन शिविर के बाहर में बैठे हैं और 88,000 ऋषि मुनि मंडली मन के साथ में दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे। देखते युधिष्ठिर देख करके खड़ा हो गए, प्रणाम करते महाराज आप जैसे महात्मा बारंबार प्रणाम है, सत सत नमन है। ऐसे प्रणाम करे आसन लेकर बैठा थे, आओ महाराज विराजमान हो। बोलते बेटा हम विराजमान हो पर हमला भी भूख लगा थे, हमला स्नान करे पर जाना है, भूख लगा थे, भूख सता थे, भोजन की आवश्यकता है, भोजन मिल सकते है। ऐसे बोली हम आत्मा सबला भोजन मिल सकते की। तो अब घर के मुखिया का कर्तव्य है, धर्म वाला मानो जरूर लेकिन एक जान लेते का बाद में मानो। कभी कभार अच्छा जानकारी अच्छा ज्ञानी मन भी फंसे डाले थे। आज ये युधिष्ठिर फंस गए कैसे खड्डा देखे तो नहीं है, पता नहीं करे रहा खपड़ा है बने हवे द्रौपदी बर्तन है से ये तरह देखे तो नहीं रहा है। द्रौपदी है बर्तन खपल डर रहे थे और किथे महाराज ले बन गई का हो आओ महाराज सब कैसा भोजन कर ले वैसे किथे अभी तो हम स्नान नहीं करे हैं बेटा, हम स्नान करे बरजात हैं जब तक कि भोजन पूरा तैयारी कर बैठा रहे के। अभी तरफ द्रौपदी ला के बताते कि ये 88,000 ऋषि मुनि महात्मा मन के संग में दुर्वासा या सब जन भोजन कराना है। द्रौपदी की थे एक निके रहना देख रहे थे, स्वामीनाथ थोड़ा देख लेना दीजिए, ये तो खपला गए आप कैसे कर, हम तो धर्म संकट में पड़ गए। तब कौन से उद्देश्य से भेजे, हम तो धर्म संकट में पड़ गए, यदि कोई महात्मा नहीं से हम भोजन नहीं करा पाए तो ये बहुत गुस्सा है दुर्वासा, बहुत क्रोधी महात्मा है। यदि कोई गुस्सा हो जाए तो हम जल के भस्म हो जाए भगवान से। अब ऐसे सोच कर के माता सती द्रौपदी है जब अपन पति मला पाजो सती माता मन के एक कर्तव्य हावे कि जब भी हो अपन पति कोई संकट में पड़ गए तो संकट से उबारना माता सती मन के काम है। आज पति है पाजो पति है संकट में पड़ गए तो माता द्रौपदी की थे क्या करना चाहिए, संकट से कैसे उबारना चाहिए। ऐसे कह के द्वारकानाथ भगवान को सुमरन करते थे। और सुमरन कैसे करे हम थोड़ा प्रकाश डालो और जब सुमरन करे तब कहीं जा करके भगवान वहां से दौड़ते हुए भागते हुए आते। पर सुमरन कैसे करते बोला ये प्रकाश भैया प्रकाश डाले। जय श्री राम, जय माता। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ कैसे आओ मैं कनाई गोकुल नगरी, दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हई कैसे जाऊँ मैं कन्हई तेरे गोकुल नगरी, दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
राते कुआं कन्हा डर मोहे लागे दिन में आओ तूने कान्हा दिन में आओ मैं तो कान्हा तेरे सारी नगरी बड़े दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सखी संग आओ कना शर्म मोहे लागे सखी संग आओ कना शर्म मोहे लागे सखी संग आओ कना शर्म मोहे लागे अकेले तू आओ कना अकेले तू आओ कना भूले जाना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ मैं कन्हाई कैसे आओ मैं कन्हाई तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बोले द्वारकानाथ भगवान की जय हो माता दुर्गा पुकारते हे द्वारकानाथ भगवान हे मधुसूदन मुरारे आज मोर पति मन संकट में पड़े हैं परमात्मा मोर पति है वचन दे चुके 88,000 ऋषि मुनि महात्मा मल्ला भोजन कराए के निमित्त में और वो घर में दाना भी नहीं है परमात्मा तो मोर अर्जी विनती ले सुन लेते हे प्रभु हे दीनानाथ हे त्रिलोकीनाथ हे श्याम सुंदर हे मुरारे हे द्वारकानाथ भगवान हे मोहन मुरारे हे बिहारी हे मधुसूदन हे गोपाल हे गिरधारी ऐसे जब भगवान के अनेकों नाम के जब सुमिरन करते ना तो भगवान है अपर भक्त के अधीन है अधीर होकर के भगवान मोहन मुरारी है द्वारकानाथ भगवान दौड़ते हुए भागते हुए चले द्वारकापुरी से और चले द्वारकापुरी से प्रस्थान करते दौड़ते हुए भागते हुए जंगल जंगल भटकते हुए पहुंचे माँ द्रौपदी के भवन में जब द्रौपदी के भवन में पहुंचे ना तो द्रौपदी आते आते बोला अतक परिश्रम करे लगे द्रौपदी अतक परिश्रम करे लगे से तो बोला भूख लगा थे द्रौपदी भूख लगा थे बहने एक आध करने भोजन हो तो दे दे दीदी एक थोड़ा भी तो भोजन दे दे दीदी ऐसे बोली द्वारकानाथ भगवान तो द्वारकानाथ भगवान के वचन सुन करके बोलते हे भैया मोर तो यहाँ थोड़ा भी दाना नहीं है आज ये संकट ला उबारे के निमित्त में मैं आपके प्रार्थना करे हूँ प्रभु वही भोजन के लिए वही भोजन के निमित्त में तो आपकी प्रार्थना करे हूँ द्वारकानाथ भगवान बोलते बहने बहने मन दीदी मन हाँ आप मन हाँ अन्नपूर्णा के अवतार हर बहने अन्नपूर्णा के अवतार हर यदि कोई विधि विधान से बिल्कुल भोजन रांधत रहे हो ना बहने तो बराबर भोजन सब लपुर है पर मोला दूध थोड़ा बहुत भोजन दे दे बिल्कुल नहीं है कन्हैया काबा इतना जिद करत हो ऐसे बोले नहीं द्वारकानाथ भगवान थोड़ा भी भोजन नहीं है
बोलते नहीं यदि विधान से ते हम भोजन बनाते हो बिना बहने बराबर मोल लिए कुछ न कुछ है देख तो सहेंगे। तब जब वो बर्तन ला लहट करके देखते ऐसे निहार करके देखिस मंडल तो बर्तन में कार्य थे तुलसी के पत्ता। माता द्रौपदी भोग लगा रही थे सब लोग भोजन लट कर रहे थे। तुलसी के पत्ता भगवान के दया से कहाँ लटके थे वो पात्र में तुलसी के पत्ता लटके है। वो तुलसी के पत्ता ला लेते मंडल हो गोटिया हो और भगवान है बोला ग्रहण करी। तुलसी के पत्ता ला ग्रहण करते और तुलसी के पत्ता के ग्रहण करे से ना ये ऋषि मुनि महात्मा मन 88,000 ऋषि मुनि मन दुर्वासा ऋषि संहिता गंगा जल में स्नान कराते कौश के जल में स्नान कराते। स्नान करते बराबर 3 डुबकी लगाए थे। जैसे सूर्य अर्घा देवो न से सोचाते थे उतने समय जैसे तुलसी पत्ता लखा के द्वारकानाथ भगवान डकार मारिस ना तो भगवान के तुलसी पत्ता खाए से ये 88,000 मुझसे ऋषि मुनि मन के सब जन के पेट भर गए। और पेट भरने के बाद में ओ मना सूर्य अर्घ पानी नहीं दे सकते ऐसे स्थिति आ गई। धुंगियन डकार आग चालू हो गई। जब धुंगियन डकार आग चालू होते ना तो सब जन योगी मन महात्मा मन शक्ति वाले थे जेकर पास में है भक्ते जे करे भगवान के भक्ते तेला में रह सकते तेमन भगवान के भक्ति में कर रहे थे और एक प्रभाव से ये ऋषि मुनि महात्मा माला शक्ति मिले रही थी। दुर्वासा ऋषि देखते भगवान जब ऐसे आखिर मुनते कहा होते भगवान ऐसे के तो द्वारका मुरारी है दौड़त दौड़त भागत भागत कहूँ कर पीताम्बर छूटा थे कहूँ कर चप्पल छूटा थे खड़ाऊ छूटा थे कहूँ कर खड़ाऊ छूटा थे कहूँ कर पीताम्बर छूटा थे। ऐसे स्थिति में दौड़त देखी दुर्वासा ऋषि तो जी हाँ धारा महावे वहाँ भगवान के निवास हो तो हमारे से क्या आधारम हो भगवान आशिक देखते। दूसरा दृष्टि फिर देखे तो कहते ये ला भी देखते कि दुर्योधन कपट दृष्टि से भेजे हवे ओकर मन के बात जब जाने के प्रयत्न करते तो मन में कपट ही से कि बिना बोले परिश्रम करे बिना युद्ध करे मोर राज्य मिल जाए। इका घर में भोजन नहीं मिले तो श्राप दे मुनि महात्मा मन जेकर से 5 पांडव जल के भस्म हो जाए और मोला बिना लड़े राज्य मिल जाए। स्वार्थ काश का नहीं करा दे इंसान ला पर स्वार्थ ला नहीं देखना से माना परमार्थ नहीं देखना से परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ासन नहीं अधिमाई। पर पीड़ा दे सरी कोई धर्म नहीं है इस संसार में। और पर के उपकार कर जितना हो सके तो कर ले कोई धर्म ही नहीं है। तो द्रौपदी मैया के आराधना सुन करके भगवान इस तरफ देखते कि अधर्म हमारे से कैसे हुई तो 5 पांडव मन जल के भस्म हो जाए। ऐसे कपट दृष्टि से ये दुर्वासा माला भेजे रही तुरंत होकर मन के बात ला जान लेते और दुर्वासा है वो आज हमला अधर्म से बचाए परमात्मा ऐसे मन में सोचे और मन में सोचे के बाद में क्रोध अग्नि धधक जाते दुर्वासा के अब बोलते कि दूसरा के नाश करने वाला जा एक दिन समय आए तो कुल सहित तो सर्वस्व नाश हो जाए ऐसी शराब दे दी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। जब श्राप दिस ना नहीं चाहती थे कतना कर बतला एक दिन ब्राह्मण लाए एक बार भोजन करा से एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलते तो वो 6 महीना खवारिश बाभन देवता मल्ल ऋषि महात्मा मल्ल कतना कर फल के कोई गणना कर सकत रहे या संसारवासी मन कोई कर सकते कोई साइंटिस्ट माइंड ऐसे हवे आते कोई गणितज्ञ हवे जो कर गणना करके बतला सकते ओकर पुण्य के और कौन से कर्म है मात्र एक कर्म में सब नाश हो गया ना। एक से देखी थे धर्म है वो जान डरे ना तो धर्म से अधर्म की ओर मत जाओ न जीवन में जाने अनजाने में एक बार के अधर्म करे के कर्म से जीवन भर भी कष्ट मिल सकते और चाहे तो कैसे कुल के नाश हो सकते। अब एक बार अच्छा कर्म करे से जीवन के उद्धार भी हो सकते
अपन कर्म के द्वारा ही इंसान हाँ जीवन के उद्धार और जीवन चाहे तो संकट में डालते चले चाहे उद्धार करे कर्म के हिसाब से। जितना कन सत्कर्म करबे उतना कन सुख की प्राप्ति होते, दुष्कर्म करबे ओकर से दुख के प्राप्ति होते। जा तो कोई सहित नाश हो जाए से श्राप दे दे और या थे और आए के बाद में हम सब तरह से धर्म के मानने वाला हर धर्मात्मा और भगवान जी यहाँ हावे वहाँ धर्म हावे और धर्म स्थापना करे है तबे तो यहाँ भगवान प्रगट हावे। भगवान एक प्रकार से आप भक्त के हमेशा रक्षा करने वाले हो। ऐसे सब दुर्वासा ऋषि मुनि महात्मा मना द्वारकानाथ भगवान को प्रणाम करे और प्रणाम करने के बाद में शांत चित्त से अपन स्थान प्रस्थान करे। बोले कृष्ण भगवान की बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो धर्म करना है, मानव ला मानना है, तेरे सानना नहीं है। यही बात ला बतलाए के निमित्त में भगवान है द्वारका नाथ है। अनेकों पथ अनेकों रास्ता बतलाए हमें धर्म के और ये परमात्मा के चरित्र है ऐसे है बहुत विस्तार है। परमात्मा के चरित्र, गुरु के चरित्र, भगवान के चरित्र बोला विराट रूप में देखबे ना तो विस्तार है। पृथ्वी के कागज करूं लेखनी कनु गणराय, ये पृथ्वी वाला पूरा कागज बना ले, लिखने वाला साक्षात गणेश जी ला भिड़ा दे। 7 समुंदर के शाही करूं यानी कि 7 समुद्र के शाही बना ले, पर हरि गुण लिखा ना जाए के हरि गुण लिखा ना जाए। ऐसे विस्तार हवे भगवान के स्वरूप पर और सूक्ष्म रूप में देखबे तो भगवान ला अपन हृदय में बसावे वो सूक्ष्म रूप में बनाना हवे। भगवान ला अपन हृदय में बसाना ना वो भक्त मला यही मन में सोचना चाहिए। ये पूरा शरीर ला काया ला कागज बना ले, काया का कागज करूं लेखनी करूं गणराय, लेखनी करूं जिभराय, राम नाम का दीप धरो तो हरि गुण लिखा ही जाए, तो हरि गुण लिखा न जाए। माता पार्वती भोलेनाथ ला पूछते सबसे बड़े साधना का चीज है, भोलेनाथ बता के तो भोलेनाथ बोलते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजा न जगत सब सपना। उमा मोर अनुसार से सोचो ना तो पूरा संसार पूरा सपना है। मात्र एक हरि के भजन, एक राम के भजन ही सार है, बाकी बिल्कुल सपना के समान हरे। जैसे रात में हम सपना देखते हैं, नींद खुले के बाद में हमारा ओकर से कोई संबंध नहीं रहना, वही प्रकार से सपना के समान है जगत के सुख। साथ देने वाला है तो कौन है? परमात्मा। और ये परमात्मा ना जे धर्म करते ओकरे पास में रहते, हमेशा ये कुंती के पुत्र के पास में रहकर उनका रक्षा करे और धर्म के जीत में अनेकों राजा मन ला एकत्रित करके महाभारत ला एक निमित्त बना करके महाभारत ला के युद्ध ला जितवाते। और माता कुंती के यश कीर्ति बढ़ाते, धर्म रहने वाले 5 पांडवों के यश कीर्ति बढ़ते रहते दिन प्रतिदिन। तो जेकर उपकार करते ओकर से आशीर्वाद मिलते और जेकर अपकार जाने अनजाने में अपकार हो जाते तब ओकर से श्राप मिल जाते। एक दिन माता गंधारी कर जाते, माता गंधारी कर जाते और कैसे मैया बने बने पूर्वक हावे हवस नहीं माँ ऐसे पूछी, लेकिन जेकर 100 धन बेटा मन
कि वध हो जा रही, मर जा रही, वीर गति प्राप्त हो जा रही, ओकर आत्मा कहाँ शांति रहने वाला है मंडल। तीन मिला जैसे आसनाथ पूछिस ना भगवान कैसे माता महतारी सब बने ना, बोलते कि मोर पूरा कुल के नाश करवा दे कना कान्हा कन्हैया श्याम सुंदर, और बोलता मोल बने हंस नहीं मोर परीक्षा लेता जैसे ने ते मोर कुल के नाश करवाए वैसे एक समय आए पूरा तोर यदु कुल के पूरा नाश हो जाए, जा मैं श्राप दे भगवान समर्थवान होए के बाद में भी ये श्राप नहीं टाल सके। काबर सती माता है, पंचकन्या में का गिनती आते, कुंती है, गंधारी है, तारा है, सुलोचना है, ऐसे पांचों कन्या में गिनती आते। ऐसे पांचों कन्या के नाम लजे सुमर्थना दाई हो ते महतारी मन के मनोमस्तिष्क से खराब नहीं हो, हमेशा शांति थे। अब अपन परिवार गृहस्थी ला पाले बा पूरा पूरा वो शक्ति है। पांचों जन अपन सती धर्म ला पालन करे बर प्राप्त शक्ति प्राप्त करना है। पांचों जन महतारी मन के नाम ला लेकर के भोजन बना, कबू भोजन बिगड़बे नहीं करे। मंत्र हरे सुख ले हम लोग पकार नहीं आता ही हो, लेकिन बात मंत्र लो हम बतला सकते हैं। हाँ वो शक्ति सती धर्म के पालन करे बस शक्ति मिल जाते ये पांचों कन्या के। और ये पांचों कन्या के जो महतारी मना ये नाम ले लेते ना, महतारी मना ये पांचों कन्या के नाम लेते, 105 साल के उम्र होते ले मैं बता देता वो सुरता कर ले हुए। और पिता वर्ग मना वो अपमा सुरता कर ले, अश्वस्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, हनुमान, परशुराम, अभी भी सर ये 8 जन ऋषि मन के जे सुबेरे सुबेरे नहा के बाद में नाम लेना, वो सब पुरुष मन 105 साल या 100 साल तक के बराबर जी। यदि मैं ब्राह्मण हारो और ये पुराण में लिखा हुए चीज हरे अब ये सत्य हवे साधना करके देखो ना जी, पहली करबे तबे मानबे तब जान दे, और साधना करबे तबे चीज प्राप्ति होई। वो भी चीज करे पहले तो नहीं बने ना, मृत्यु के पहले ककरो इतिहास नहीं बन सके, मृत्यु के पहले ककरो इतिहास नहीं बन सके गुरुजी। हाँ वो जाल ही तब देवता के रूप धारण करे तब कहीं जाको कर इतिहास बनते। बोले वासुदेव भगवान की, बोले जगत गुरु भगवान की। तो भगवान धराधाम में आए हैं और ये जो श्राप के द्वारा अपने कुल देखी से ना बहुत ज्यादा बढ़ गए। अभी कर्मन के अहंकारता पना बढ़ गए, तो जैसे अपने ये लग जहाँ अत्याचारी हवे वो अपन परिवार क्यों ना हो, ऐसे देख करके अब भगवान उपाय सब सोचा था। अब एक गंधारिक श्राप नहीं टाल सके। बोले कृष्णचंद्र भगवान की 2 नामा पर जल्दी से बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भजले भैया राम रमैया, भजले भैया रमैया, भजले भैया राम रमैया। मझधारा हटके तोरनैया, मझधारा हटके तोरनैया। भजले भैया राम रमैया, भजले भैया राम रमैया। मझधारा हटके तोरनैया, मझधारा हटके तोरनैया। भजले भैया राम रमैया, भजले भैया राम
सब लुट के गवैया भजले भैया राम रमैया भजले भैया राम रमैया मझधारा हटके तोरे नैया मझधारा हटके तोरे नैया भजले भैया राम रमैया भजले भैया राम रमैया। माया की रचला मगन हो चुके हासत हावत कोयले जैसे कुहके माया की रचला मगन हो चुके हासत हावत कोयले जैसे कुहके एक दिल काल तोला मोहमा दबाहे कंत काल तोला मोहमा दबाहे तबे तोरे आंखें आंसुहा बहाए नहीं मिले हैं कोनो नहीं मिले हैं कोनो नहीं मिले हैं कोनो नहीं मिले हैं कोनो आंसू के पुसिया भजले भैया राम रमैया भजले भैया राम मझधारा हटके तोरे नैया मझधारा हटके तोरे नैया भजले भैया राम रमैया भजले भैया राम रमैया भजले भैया राम रमैया भजले भैया राम रमैया भजले भैया राम रमैया। बोले भागवत महापुराण की जय हो बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। जय हो। जीवन में ककरो परीक्षा नहीं लेना चाहिए। जीवन में ककरो परीक्षा लेके प्रयत्न नहीं करना चाहिए, चाहे वो भगवान के क्यों ना हो। ये भगवान हरे दोनों हैं, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। एक समय दुर्वासा मुनि के महात्मा के मन में ये हुई कि ये वास्तविकता में ये द्वारकानाथ है, भगवान हरे, भगवान जगत के पालनहार ऐसे बोलते, तो कौन से शक्ति से पालनहार वे? वास्तविकता में कम भगवती शक्ति है कि नहीं है? ऐसे मन में एक ये हो गए कि परमात्मा के इच्छा से ही परीक्षा ले जाते। परीक्षा के मतलब कहा रे? परमात्मा के इच्छा विल के गए परीक्षा पर के इच्छा। तो ये परीक्षा नहीं लेना चाहिए ककरो। दुर्वासा ऋषि भगवान के भक्त एक बाद में भी एक मन में एक बार आगे कि मोला द्वार वास्तविकता में द्वारकानाथ भगवान हरे बोलते। यदि कोई भगवान हो तो मैं धीरज हो, धीरता पर थे वही भगवान के लक्षण हरे। ऐसे एक बार जाते द्वारकापुर में जाए के बाद में बोलते कि है भोजन, ब्राह्मण लोग कोई भोजन कराने वाला, ऐसे वहां बोली। तो द्वारकावासी मन तो द्वारकानाथ का पूरा द्वारका के नगरवासी मन सब के सब ब्राह्मण भक्त थे। ब्राह्मण के सत्कार करने वाला, सेवा करने वाला, भोजन कराने वाला ऐसे ही थे। जब सबके सब जाल जाते बोलते कि नहीं, आपके हाथ के भोजन नहीं, यहाँ के राजा के हाथ के भोजन चाहिए। ये बात तो जाकर के बदला थे द्वारकानाथ ला महाराज। कोई महात्मा पहुंचे यहाँ पे भोजन करना चाहते थे। अंतर हमें भगवान जान लेते कि साहब यहाँ दुर्वासा पहुंचे हवे और धीरज के परीक्षा ले दुर्वासा यहाँ पहुंचे हवे, तो वहाँ पहुंचना चाहिए। ऐसे भगवान हवे
रुक्मणी मैया बोलते रुक्मणी मैया रुक्मणी चल तो ब्राह्मण देवता या होकर स्वागत सत्कार करना है हमरा चल के। तो रथ में बैठ के रुक्मणी मैया और द्वारकानाथ भगवान दोनों घर चला थे। अब दुर्वासा ऋषि लाए भोजन करावर जाए के निमित्त में अब पहुंचे कहाँ दुर्वासा ऋषि कर। अब दुर्वासा ऋषि कर पहुंचे चलो महाराज आपके वाणी द्वारा हम आप लोग भोजन करावर आहन हमार निमंत्रण ला स्वीकार करो चलो ऐसे बोली। तो दुर्वासा ला तो का धीरज के परीक्षा ले नहीं थे भगवान के धीरज के परीक्षा ले बनाए दुर्वासा अपन आप राजा समर्थ। अब मोर भोजन करावर ले जाना है और मैं इतना कन जीव में हाथ दुख देवा करके मैं भोजन करवा जाऊं तो ओकर आत्मा कैसे रहे शांति रह सकते ओकर आत्मा। अब अपन भोजन करे के निमित्त में दूसरा के आत्मा जलाना दूसरा के आत्मा दुख देना एक अलग धर्म हमें बता दो वाला मोल भोजन कराए ले जाना है तो कोई दूसरा उपाय सोच के तब वो रथ के घोड़ा माला निकलवा दी। अब एक जहान द्वारकानाथ भगवान फंदा थे और दूसरा तरफ रुक्मणी मैया फंदाई और दूसरा तरफ रुक्मणी मैया फंदाई से बोलते महाराज आप स्वीकार कर चलो रथ में सवार हो बोली। रथ में सवार हो बार बोली से ना तब चली सब दुर्वासा रथ में सवार हो और रथ में सवार होते सबके काम अलग अलग है। मंडल मेहनत करने वाला अलग है राज करने वाला अलग है विद्या पढ़ाने वाला अलग है और धारण करने वाला अलग है और अध्ययन करने वाला अलग है। ग्रहण अध्ययन और अध्यापन दोनों सबके अलग अलग है जैसन जैसन काम है उकर हिसाब से पद मिलते। तो प्रकार से अब भगवान अभी चलने वाला है हमेशा राजभवन में रहने वाला हरे रानी और राजा है ये मतलब कोई रथ चला रहा है रथ लोग खींचे रहे हैं चला 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 अब आराम से चला था। अभी एक जगह गड्ढा रही गुरु जी गड्ढा रही थी ना वो करना फंस जाते रथ के चक्का फंसते ना तो वाला रुक्मणी खींच नहीं सकते रुक्मणी मैया खींच नहीं सके महतारी हो उस समय में निकाली चमेटा एक चमटे लगा थे अपने आप को राजा रानी समझती है रथ चलाने नहीं आते ऐसे ना ऐसे चमका दीजिए और चमका के एक चमेटा लगी तो चमेटा में कारी थी और देखिस ना था रुक्मणी मैया कलबला गए वाह बावहान मो लक्ष्मी हरे की जाना था कर बाद में भी ते मोल चमेटा मारो था मैं तो मैं कभी नहीं ठहरने वाला हूँ ऐसे घुसा थे ओकर मन के घुसा भरी थे ओकर मन के बात ला कौन जान डरते द्वारकानाथ भगवान बोलते काय कहा था काय सोचा था कुछ मत कहिबे ना कुछ मत कहिबे नहीं सब गड़बड़ हो जाएगी ये हमार धीरज के धीरता परीक्षा बड़े आए महात्मा कुछ मत कहा ऐसे और बोलते जाने अनजाने में कैसे मुंह से निकल भी गया हवे जा दलिद्र रिबे के तो मैं आशीर्वाद देता हूँ जब तक के ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी रख करके प्रणाम नहीं करे तब तक के ओकर दान पूरा नहीं हो। और जे ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी रख करके प्रणाम करी ना वो कैसनो गरीब और दलिद्रता से चलत रही ओकरो जीवन सार्थक बन जाये ओकर जीवन में सुधार होए और हमेशा लक्ष्मी से विहीन नहीं हो सके ऐसे वो लक्ष्मी की प्राप्ति होते ब्राह्मण दान करे में ये शक्ति मिलती ऐसे में आशीर्वाद ये आत्मा का शक्ति मिली ऐसे में आशीर्वाद देते हूँ ऐसे स्वयं द्वारकानाथ भगवान आशीर्वाद दी ब्राह्मण मन ला तो एक ब्राह्मण मन ला श्राप और आशीर्वाद दोनों मिले ना लक्ष्मी मैया से मिली बोला क्षमा करके रख और मैं आशीर्वाद देता हूँ तो जब ब्राह्मण ला देखे ब्राह्मण ला के ब्रह्मा के मूर्ति पूजा काबर नहीं हो ब्रह्मा के मानस पूजा का अधिकार बतला गए ब्राह्मण देख ले तो ब्रह्मा के मूर्ति के दर्शन हो गए ऐसे मान करके ब्राह्मण ला नमस्कार कर ले ब्राह्मण मंच जो बराबर लगना है। अब कति जानकार दिक्कत का ठिकाना कभी विद्या बढ़ जाए कह दी कभी लक्ष्मी बढ़ जाए कह दी कभी बेटी बेटा बढ़ जाए ऐसे कह दी कभी संतान बढ़ जाए मानते हरे मना ले मनाम कुछ चीज नहीं बिगड़ने वाला है।
ओकरे पास तुलसीदास जी भी पहले रामायण लिखी, जब भी शुभ काम करना ब्राह्मण के प्रणाम कर लेना चाहिए। तुलसीदास जी भी रामायण लिखी तो बांधव प्रथम महेश्वर चरना, महेश्वर चरना यानी ब्राह्मण के देवता ब्राह्मण, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के मैं पहले सुमरन करत हुआ, ऐसे सुमन करके जब भी शुभ काम करना है गुरु के पास में जाना चाहिए, उपदेश धारण करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण के प्रणाम करना चाहिए, तब कहीं जाकर शुभ कार्य करना चाहिए तो उस कार्य सफल हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। तो एक प्रकार से द्वारकानाथ भगवान ना सब मार्ग दर्शन देख के निमित्त में ही ये कार्य सब करत है। द्वारकानाथ भगवान ने आशीर्वाद दे, सब रथ ला खींचत खींचत लेगत है मंडाल, लेगत लेगत लेगिस द्वारकापुर में अपन महल में जब लेगिस ना सुंदर सोन के सिंहासन में बैठे, और सोन के सिंहासन में बैठाए के बाद में महातारी हो राधे राधे, सोन के सिंहासन में बैठे के बाद में भगा जाए गाल करे, आलस्यता शरीर में आए थे ना वो भगा जाते कृपा के सब जन परमात्मा के नाम लेना चाहिए, और आलस्यता बिल्कुल नजदीक नहीं आने देना चाहिए। तो सोन के सिंहासन में बैठा थे, और सोन के सिंहासन में बैठा के बाद में रुक्मणी मैया एकदम मस्त गरम गरम पतला से एकदम दूध के बने हुए लाशी डराए हुए काजू किशमिश डाले हवे मैया महातारी रुक्मणी है, और खीर लान के देते मंडल एकदम गरम गरम रहे थे। अब एक किच कनिक पतला हो जा रहे थे, ऐसे हाथ में धरी, और हाथ में धरी से वैसे तीन भंवर अपन अंगुली से चम्मच लग घूमे, और किथे अतेक पतला खीर बना है, अतेक पतला खीर बना है, अपन अपना राजरानी समझता तो खीर बनाए पर भी नहीं है, ऐसे किसी भड़क के द्वारकानाथ भगवान बड़ा थे, ए द्वारकानाथ है दिया ऐसे खीर बनाते, ऐसे रानी रानी ऐसे उपदेश दे है, देख पूरा पूरा पतला पतला है, 9 करोड़ 9 लाख 9,999 टन गाय हवे मोबाइल पतला सन बना दे, मैं बोला कैसे मन मारी बने थोड़ा मोटा रहना से, और खीर पर बारात हवे मंडल होला बोलते चल ऐसे खीर बना जाते, बना लिए से कैसे थे तो शरीर में लगा तो शरीर में लगा तब पता चल ऐसे बोली। और दुर्वासा ऋषि जब ऐसे भड़ा गए, अब खीर है पर बारात है भैया हो, खीर है एकदम गरम हवे महातारी हो, और कृष्ण भगवान ने अपन यहाँ मस्तक से लगा चालू करी, मस्तक से लगा चालू करते पूरा या पर अंग भर खीर ला पूरा सब लगा डरी, बरबरात है खीर हा, ऐसे बरबराते हुए पूरा खीर अपन अंग भर लगा डरी मंडल। जब खीर पूरा अंग भर लग गए तब कहीं जाकर के धीरता देखते में के, तब कहीं जाकर के बारंबार हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए दुर्वासा बोलते कि हे परमात्मा, इतना धीरज बांध सकते तो मात्र एक परमात्मा में ही शक्ति है, आदि नारायण के छोड़ दूसरा में ये शक्ति नहीं रहा परमात्मा। जाने अनजाने में मैं आपके परीक्षा ले पहुंच गए परमात्मा, सब तरह से मोर ठिठाई मार देवे, और मोर रहल एक ठन में आशीर्वाद देते एला स्वीकार कर लेवे, जहाँ तक के तो शरीर में लगे हवे ना खीर वहां तक के शरीर हाथ और वज्र के समान हो जाए, ये संत के आशीर्वाद है, दुर्वासा के आशीर्वाद है, वज्र के समान हो जाए, जे कर खीर लगे बाचे रहती भरे बचे, जहाँ तक के खीर लग जाए रहे वो वज्र के समान हो जाए, इसी के बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, द्वारकानाथ भगवान की जय हो। तो ये संत के माला पूरा करे खातिर भगवान सब दान खीर लगा रही थे, मात्रा पर अंगूठा भला बचा दे थे मंडल। भगवान ने अपन भक्त के मान रखना अनिवार्य है, और यही कार्य करते धरती में आते थे भगवान अपन अंगूठा बचा दे थे। अब समय में आशीर्वाद देते, लक्ष्मी सदा सम्मान रहने वाला महारानी, मैं आप दोनों की धीर तक परीक्षा ले सब तरह से मोर ढाई क्षमा करना, और एक प्रकार से तुम्हारे जैसे इस संसार में जब तक संसार रही तब तक तुम्हारी सुयस रही, ये संत के आशीर्वाद हरे, ऐसे आशीर्वाद देते हुए द्वारकापुरी से वह प्रस्थान करी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। तो कोई साधु ये भगवान की परीक्षा ली, न भगवान के भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, न साधु संत के भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए।
कोई ब्राह्मण, कोई साधु के, कोई संत के, कोई ऋषि मुनि महात्मा के, कोई ब्राह्मण के भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। रहा टोटकी वाले महाराज आए हवे तो साधना करे बर आहित नहीं आए, पढ़े बर आहित नहीं आए, और पढ़ी करना कर पढ़ी ढोलमो खुदे रेंगा देते बने ढंग के गोठिया नहीं आए तो कैसे आते बबड़ भागवत न पढ़ी। ऐसे कोई मन में शंका करो ना तो एक ढंग के हम समाधान नहीं कर सकन, तैसे नहीं। और श्रद्धा रखो तो परमात्मा के कृपा से जो भी आपके सामने में प्रश्न आई बराबर होकर समाधान हम नहीं करनी है। बैठे व्यास नारायण भगवान सुखदेव जी महाराज वो मन जैसन बोले कैसे ओकरे आदेश लपा करके हम बोलता ना, ओकर आदेश के पालन करता। हमर में का समर्थ है जे हम बोल सकत हन। माँ शारदा, माँ आदिशक्ति भवानी, हाँ तुले राम वर्मा नवा गंवार तरफ से 201 रुपये समर्पित हो। बोले चंद्र भगवान की जय। सब भगवान की कृपा से जापा कृपा राम के होई तपा कृपा करे सब कोई। हम इतना कर बोलते ना हम हमर में कोई ये हाथ नहीं दाई, हमारे में कोई बात नहीं है। ये साक्षात गंगा जमुना त्रिवेणी की तरह ज्ञानदायिनी स्वरूप स्वल धारण करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ये तीनों संगीत वाले भाई मन बैठे, प्रकाश भैया, साहू भैया और सिन्हा भैया, ये प्रकाश से ये मन सब यह धारा प्रवाह करने वाला हरे। और मोर का काम हवे बालक, एक ब्राह्मण बालक के का कर्तव्य बनते कि समाज के समुद्र रूपी गंगा में स्नान करना, स्वयं तरना और तारे के उपाय जतना अपन जीवन के अंतर्गत में अनुभव करे वही बतलाना। और मैं यही काम लगा था। बाकी सब ये यज्ञ है धारा प्रवाह करके इनमें प्रकाश डाले प्रकाश भैया, तब कहे जा करके जैसे गुड़ में जब तक के शक्कर नहीं डालबे तब तक के गुड़ शक्कर नहीं डालबे तब तक के चाय नहीं बन सके ना। आपको युग के हिसाब से बतावे तब कहीं जाके बनते। वही प्रकार से ये युवत में उत्सव में संगीत के साधना के आवश्यकता धारा प्रवाह के तब कहीं जा करके यज्ञ पूरा होते। तो ककरो शक्ति और भक्ति के परीक्षा लेना नहीं चाहिए। यदुवंश में एक बार जब दुर्वासा ऋषि ऐसे फिर ऐसे 88,000 ऋषि मुनि महात्मा मनसन में आते और द्वारकापुर में प्रवेश करी सुना। तो द्वारकापुर में प्रवेश करे के बाद में ये माना स्नान करते थे गंगा में। और वही समय में यदुवंश में एक बालक ला स्त्री बना देते, शाम बनाम के बालक ला स्त्री बना दी। और स्त्री बनाए के बाद में जाते हैं और वो महात्मा पूछते रहा थे, जानते नहीं जाने ये कर में कितना कन शक्ति है, कर में कितना कन भक्ति है। परखना चाहिए कि बाबा परखे बर आए थे, ऋषि महात्मा परखे बर आए हवे। और स्त्री बना करके कड़ाही लोग पेट में बांधते थे और कहते कि ये स्त्री गर्भवती हवे महाराज, आप लोग सत सत प्रणाम हवे, बता देकर गर्भ में पुत्र है कि कन्या हवे बतलाव सिख बोली। अंता ध्यान लगा कर दुर्वासा देखते कड़ाही धर के आले है पुरुष और वैसे मोर से मजाक करते, एकदम जम के भड़क जाते दुर्वासा। ए मूर्ख बालकों के थे, यहाँ से न तो संता पुत्र हो न कन्या है, यहाँ पूरा यदुवंश के यहाँ से यदुवंश के काल उत्पन्न हुए हैं जेका से पूरे यदुवंश सर्वनाश हो जाए में श्राप देते से की। तो वहाँ कड़ाही में तो कुछ नहीं रखे रहा, लेकिन जब देखते बाद में तो वहां से एक मूसल निकलते, लोहा का मूसल निकलते। और जाए के बाद में जब देखी ना तो सबके सब यदुवंशी मन आग बका गए। जाए के बाद में वहां जाकर के बताते द्वारकानाथ भगवान ला, जाने अनजाने में ऐसे हमारे से कुकर्म हो गए, दुष्कर्म हो गए, जेका से दुर्वासा ऋषि है श्राप दे दे। और श्राप के अनुसार से हमला यहाँ कुछ नहीं किसी आते पर मूसल मिले जाएला समुद्र में ले जाकर के पत्थर में घस देना सीख बोली। प्रभात क्षेत्र में ले जा समुद्र में लेकर के पत्थर में घस देना सीखी। वहां जाकर के पत्थर में घेरते और बद्रिका आश्रम क्षेत्र में जाते भगवान पीपल पेड़ के नीचे में। अब जान रहे भगवान
कि अब जैसे 125 साल पूरा होते ना तो एक दिन रात्रि में ब्रह्मदेव सब देवता मन संग में आते हैं और बोली भगवान जब धरती भार से भारित हो गई तो आप लोग जन्म लेबर की प्रार्थना करें तो हमारा प्रार्थना स्वीकार करके आप अवतार धारण करें प्रभु। अब आप एक कार्य पूरा हो गए, लीला सवरण के समय आ गए, अब आप लोग पदार्पण करना पड़ी, स्वर्ग में चलना पड़ी। ऐसे ब्रह्मदेव आकर के बोलते तो समय मैं तो ये पहले मानत रहे हूँ ब्रह्मदेव ये बहाना से ब्रह्मदेव के श्राप के बहाना माता सती गंधारी के श्राप के बहाना से ही पूरा यदुवंश के संहार होने वाला है उस समय के बाद में। ऐसे तो जितना आकर वो मूसल घिसेरी थे ना वो सब के सब एरक नाम के घास बन जाते, नदिया में एकदम गोल गोल एकदम सूटी सरी थे नहीं, उसने एरक नाम के घास वहां भी जागिश। अब वो एरक नाम के घास जागते ना तो बहुत मजबूत रहते। और ये यदुवंशी मन एक समय जब आते ना सब के सब नशीला पदार्थ पी लेते, ग्रहण कर लेते, मंद पी लेते, शराब पी लेते और एक दूसरा में लड़ाई करे चालू होते हैं। लड़ाई अतेक बढ़ जाते कि ये पूरा महाभारत से भी बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर रहे थे। अपने भाई मुर्केटे मारे तो तुरंत प्राण छूट जा हुए। एरक नाम के घास लेकर के एक दूसरे से मारा था। एरक घास में साक्षात ब्रज के समान होकर प्रहार चला थे और एक बार मारे थे प्राण छूट जाए। ऐसे यदुवंश के पूरा समाप्त हो गए, मात्र उद्धव और बाचे थे। तब उद्धव बचाए थे भगवान यहाँ धर्म की स्थापना करे के निमित्त में उद्धव बचा रहे थे। और उद्धव बचाए के बाद में अब जो छोटे से नोक बच जा रहे थे बोले एक शिकारी के पास में चले जाते और मछली निगलते, मछली पकड़ते, व्याघ्र के पास में पहुंच गए। वो व्याघ्र बोला अपन तीर के बांध के नोक बना लेते और नोक बना रहे थे। प्रभात क्षेत्र में एक समय भगवान कृष्ण मुरारी द्वारकानाथ भगवान हैं। अब पीपले पेड़ में काबर वास करे भगवान, पीपले पेड़ के नीचे में काबर सोई और अन्य पेड़ के नीचे में काबर नहीं सोई। साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हरे वासुदेव जगत गुरु भगवान कृष्णचंद्र द्वारकानाथ भगवान है ना, साक्षात विष्णु के अवतार हरे। और फिर अपन धाम में जाना है। अब पीपल पेड़ का चीज हरे, साक्षात विष्णु के रूप हरे, विष्णु के ये विष्णु के विराट रूप हरे। तो विष्णु के शरीर में सब देवता समा है ना। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु तथा शंकर में वचा पत्र पत्रे सर्वदेवानाम वृक्ष राजा नमस्तुते। विधान के अनुसार से जब तालाब से नहा करके आत हो, नदी से नहा करके आत हो और एक बीच में पीपल के पेड़ पड़ गए तो एक कनिक जल ओमे भी डालना है। बेल के वृक्ष पड़ गए तो थोड़ा सा जल ओमे भी डालना है। पीपल साक्षात में 33 कोट देवता का निवास है। एक छाव में मलमूत्र के त्याग नहीं करना चाहिए, तब कहीं जाकर के दोष से बचबे, नहीं तो दोष मिलते। और सब तरह से अरे बेल पेड़ के नीचे मिल गए तो वहां भी थोड़ा जल डालना चाहिए, तब कहीं जाकर के घर तक पहुंचे तब तुलसी में जल डालना चाहिए। ऐसे विधान बतलाए। रास्ता में भावे ते मतलब छोड़ मत मानना भाई। मानव के माँ के गर्भ से जन्म ले है तो आप नव रूप में नारायण हर जितना कर माँ के गर्भ से जन्म ले है वो नर रूप में नारायण हर। जब तक के नवधा भक्ति धारण नहीं करी तब तक के वो विश्व के विस्तार नहीं कर सके। 3 ठन शब्द है माँ ना हुआ। विश्व के विस्तार करना था पहले घर परिवार अच्छी तरह से चला करके विस्तार तो पहले कर ले, तो बाद में विश्व के विस्तार करना। अब विश्व के विस्तार हो सकते कब? अच्छा कर्म, सुकर्म, सत्कर्म, मानव जितना कर्म और मानते हुए चलबे तो बराबर विश्व के विस्तार होते। तभी तो संसार चला था। आज दुनिया मानने वाला है तभी संसार की सृष्टि है। ऐसे मान करके चलना चाहिए। और
तो वे व्याघ्र जाते वो समय भगवान मधुसूदन द्वारकानाथ भगवान पीपल पेड़ के नीचे में बैठे, तो ऐसे कंगू करके बैठे, एक पैर के ऊपर में दूसरा पैर लब मड़ा करके अपन उंगली ऐसे घुमाते हुए भगवान हाँ ध्यान मग्न थे, भोलेनाथ के ध्यान में मग्न थे। वही समय में ये व्याघ्र वो तरफ से ऐसे ना व्याघ्र आते तो देखते कि कोई मिर्गा बैठे यहाँ पे, कान ला हिलाते ऐसे वो प्रतीत हुई, और मिर्गा समझ करके वो व्याघ्र बाण मार देते। बाण मारिस ना तो वो बाण जा कहाँ लगते, जे करा वो खील लगा पर बच जा रहे थे, बचा देते भगवान जान सुन के, वही करा भर कच्चा रहे थे। तो बाण जाकर के साइन जाकर के वो अंगूठा में जाकर के घुस गए मंडल। बाण जाकर के जब घुसी तो दौड़ते हुए जब व्याघ्र वहां पहुंचते, व्याघ्र जब वहां पहुंचे और निकाले प्रयत्न करते, जितना जम के बल लगा करके खींचते ना उतना शक्ति से वो शरीर के अंदर में प्रवेश करते। तब रोज रहते भगवान मैं मोर से अनजाने में ये बाण लगी, प्रभु मोर क्षमा करना। तब कहते द्वारकानाथ भगवान है वो व्याघ्र बोलते, व्याघ्र ये सब समय बलवान है, समय करा थे, समय के अनुसार से सबके जीवन मरण ये शरीर मानव शरीर धारण करे, वो पंच तत्व में जो मिले धरती से, आगी से, पानी से, हवा से, ये सब यही मिल कर के जाना है, एक शांति रहना चाहिए ऐसे भगवान बोले। और शांति तो दिला करके भगवान हमें पर ज्योतिपुंज स्वरूप में यहाँ निकलते सात शरीर में, और यहाँ आज जगन्नाथ के रूप में यहाँ विराजमान है भगवान। यहाँ से पदार्पण नहीं करे, जगन्नाथ मंदिर में जाओ भगवान का दर्शन करो, बोले जगन्नाथ भगवान की। वहाँ साक्षात रूप में जगन्नाथ में साक्षात रूप में विराजमान है। और भगवान हमें यहाँ आत्मा का रास्ता बतला हो, जब मैं चल रहा हूँ तो ये संसार का हाल हो कि सबके शरीर में घरों निवास करे भगवान। अब पिता तुल्य में श्रोता वर्ग माता तुल्य माता वर्ग बोला था, वो सबके अंतरात्मा में भगवान हाँ स्थान लेकर के विराजमान हो हैं। आत्मा दिल्ली में बदलाव हो, दाई दादा हो, आज आप मन बदलाव कि आपके शरीर में कते कर भगवान कृष्णचंद्र हावे बोला बदलाव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय। आप माता वर्ग पिता वर्ग सबके शरीर में भगवान प्रकट रूप में निवास आवे, पर ओल जानने वाला होना चाहिए, ओल मानने वाला होना चाहिए। भगवान ऐसा जगह निवास करते जेकर भगवान निवास करते ना, वो एकदम वो जगह एकदम सुंदर है, वो मंदिर एकदम सुंदर है, वो में झालर लगे हुए है, और वो झालर के लाइट है रात और देना नहीं बुताने वाला है, ऐसे लाइट लगे है। ऐसे जगह इस शरीर के अंतर्गत में निवास मंदिर बना करके निवास करता, वो शरीर कौन से शरीर है, वो कौन से जगह में भगवान के निवास आवे, वो माता वर्ग पिता वर्ग आप मला बतलाना है। प्रगट आवे वो प्रगट ला आगो रूप में बतलाव में बैठे से चलो बताओ, कम से कम अपना श्रोता बंधु में एक उठ करके आके प्रश्न के उत्तर बतलाओ। जय जय श्री राम, राधे 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 राधे। चलो बताओ श्रोता समूह बंधु आओ, समय है 5 मिनट। जय माता की। तो मैं प्रगट करात हो भगवान हावे सबके शरीर में हावे, और मैं प्रगट करात हूँ। देखो भगवान भगवान कृष्ण भगवान के मैं जब भी कथा बोले ना वो तब कहा बोले हो श्याम सुंदर, जे श्याम भी हावे और सुंदर हावे। अपन शरीर के अंतर्गत में देखो ना कहते कर श्याम हावे सुंदर हावे, और भगवान के चरण में गंगा जल हावे, भगवान के चरण में गंगा जल है, अब कोमल है भगवान के चरण है। तो कहाँ है अब मौका समय भी नहीं है, महतारी हो मैं बतला देता हूँ, प्रकट करा देता हूँ, जानना और मानना और हमेशा सत्कर्म करना। ये अपन शरीर के अंतर्गत में कृष्ण भगवान हरे ना, तो कौन हरे बतलाओ? आँखी कृष्ण भगवान हरे, आँखी द्वारकानाथ हरे। ये श्याम भी हवे, ये सुंदर भी है। एक मंदिर में बिना मिल्खी मारे बिना नहीं रहा है, इंसान जी नहीं सके, भी झालर लगे है।
समझ में आ गए ना। अब एक कनिक पर से आखिर ना तो गंगा जल निकल जाते, वही अमृत धारा हरे, वही गंगा जल हरे। और प्रकट रूप में देखो सबके शरीर में विराजमान है। बोले श्याम सुंदर भगवान के। मिल गए ना सब जन भगवान, मिल गए। प्रकट देख डरे पक्का मालूम हो गए। अब भगवान के भक्ति नहीं छोड़ो ना। जब अतना कन कथा सुनने वाला मन धर्म धारण करके चलू, जितना कन मैं रास्ता बतलाऊं उतना कन चलू ना तो मोरो जीवन सार्थक हो जाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की। तो भगवान गए तो जरूर है, शरीर छोड़, शरीर सबके निवास में करे, शरीर लेकर करके तो भगवान के हृदय में 33 कोट निवास है। तो जे प्रकार से यहाँ आँखी है, ये कृष्ण भगवान के रूप हरे। और शक्ति कौन हरे? यहाँ दुर्गा के रूप हवे और शिव के रूप हवे। जे जीव हरे ना वही शिव हरे, जे झरे वो का हरे वो शिव हरे। हमरा बोले के चले के खाए के पिए के क्षमता बढ़ा है, शक्ति बढ़ा है, वही दुर्गा मैया हरे, वही सती मैया हरे। जब तक के शिव शक्ति रही तब तक के ये आत्मा में शरीर और शिव शक्ति में से शिव को निकल गए थे ना तो एक मात्रा निकाले। शिव लिखा है तो मैं एक मात्रा निकाल देवे 100 हो गए। 100 लोग मुर्दा कहते नहीं जी, हाँ। और यदि कोई शिव है और शक्ति निकल गए तो ओला का कहते, डॉक्टर मन का कहते लेब्रोसिक हो गए लकवा। तो लकवा कौन होते? जेकर घर के शक्ति देवी ने नाराज रही थे, जे अपन घर के कुल देवता और देवी नहीं मना रहे ना, तैसा आदमी मन लकवा होते। एक कहते जीवन भर धर्म करना चाहिए। जो जीवन भर धर्म करत रही ना वो आदमी लकवा हो ही नहीं सके। लिख लो। जय जय श्री राम। राधे 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 राधे। ऐसे बराबर भगवान द्वारकानाथ यहाँ आगे सबके शरीर में प्रकट हो गए और माहौल विश्वास हो गए। महतारी हो और माहौल धन्य बना दो। मैं अपन आप लोग ये सोचो कि मैं आप सबके बाला करो, मन में क्या ज्ञान हावे मैं सब लोग बता सकता हूँ। मैं समुद्र रूपी समुद्र में स्नान करता हूँ, स्वयं तरता हूँ और तारे को उपाय बतलाता हूँ। तो मैं अभी यहाँ के यज्ञ करता जो हावे रेवती बाई, ये मोल लिए रेवती बाई नहीं, ये मोल महतारी गंगा के रूप धारण करे हवे और गंगा के रूप धारण करके डोलकी रहा गंगा आए हवे, बुहाता आए हवे और वो करता ओकर लिए तपस्या कौन करे? भागीरथी बन के ये देवला आनंद प्राप्त कराने वाला देवानंद। ये देवानंद साक्षात भागीरथी हरे, माँ रेवती मोलिए साक्षात गंगा हरे, देवानंद साक्षात मोलिए भागीरथी हरे। हाँ, और ये सब लोग सह करके ये यज्ञ के संचालन करने वाला सब लोग साथ दुख सुख ला वो शंकर भगवान स्वरूप यहाँ के सियान जो हवे जो मिलम जे सब चाचा है ना नाम मिलाप है साक्षात सब लोग सहने वाला शंकर भगवान के रूप ला धारण करके अपन जटा में जैसे गंगा ला समा करके रखे ना वही प्रकार से गंगा बोहात हवे ओला समा करके रखे बार। गंगा के तेज बहुत भारी नहीं थे ना, लेकिन सबोल समा के रखने वाला ये शंकर भगवान स्वरूप माना था। ये प्रकार से आज मोला कथा बोले के अधिकारी मान करके ये मना डोरकी वाले महाराज मोर पास में गए और नारियल चढ़ा करके आज यहाँ गंगा के प्रवाह कर दे। मोर तो इच्छा बहुत दिन के रही से कुश्मी वाले के, पर बहुत दिन के बाद में शीतला मैया है और यहाँ के कुश्महन दाई कुश्मी माता बस्ती माता है। बहुत दिन के बाद में अर्जी बिनती प्रार्थना सुनी सब मैं ये प्रार्थना करा था वो महतारी से ये प्रार्थना करा था कि मोर भागवत के उसले के पहले को यदि कोई यहाँ श्रीफल सक जाए तो मोर जीवन धन्य बन जाए। बोले उमापति महादेव की जय हो, द्वारकानाथ भगवान की जय हो। अब महतारी हो ये प्रकार से भगवान यहाँ से धराधाम जब जाते
ये कथारा सुखदेव जी बतलाते एक साथ साथ में। चलो पहले एक नाम भजन, भजन के बाद में फिर कथा। दो नाम संकीर्तन करो, ताली बजा के बने कहीं भजन लगाया करो तो शक्ति मिलते। चलो आप एक रहे के भजन गाए और ताली बजा के आपको मन लगाना, शक्ति प्राप्त करो, ठीक है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले भागवत महापुराण की जय हो। गौतम के नारी पर पत्थर बनके मांगते हैं रामा दुराला चरण के। गौतम के नारी पर पत्थर बनके मांगते हैं रामा दुराला चरण के। गौतम के नारी पर पत्थर बनके मांगते हैं रामा दुराला चरण के। तोरे पावन तोरे पावन चरण ला छुआ दे बेटा। या भागिन के भाग लगा दे बेटा, या पावन है पावन बना दे बेटा। या भागिन के भाग लगा दे बेटा, या पावन है पावन बना दे बेटा। गौतम के नारी पर पत्थर बनके मांगते हैं रामा दुलाला चरण के। तोरे पावन हो तोरे पावन चरण ला छुआ दे बेटा। ये भागिन के भाग लगा दे बेटा, ये पावन है पावन बना दे बेटा। अधरत में कुकरा बन के बासे रे चंदा। गौतम दावत है नाहे बर गंगा। अधरत में कुकरा बन के बासे रे चंदा। गौतम दावत नाहे बर गंगा। राजा इंद्र कुटिया में आवे गौतम ऋषि बन के बोले अहिल्या ला बात अपन मन के। मोरे मन के मोरे मन के प्यास ला बुझा दे बेटा। या भागिन के भाग लगा दे बेटा, या पावन है पावन बना दे बेटा। या भागिन के भाग लगा दे बेटा, या पावन है पावन बना दे बेटा। गौतम देखे जी राजा इंद्रला करे पुत्र आज मार मोर घरला। गौतम देखे जी राजा इंद्रला करे पुत्र आज मोर घरला। जैसे तेह करनी करे तैसे हो ही होनी। अज तोरे तन मन तन होई अपन करनी के हो अपन करनी के तहा भोगत वे सजा। या भागिन के भाग
की जय। भागवत होते 7वां दिन पहुंचते ना, चाहे वो माता वर्ग रहे या पिता वर्ग रहे या बंधु वर्ग रहे या सखा वर्ग रहे, 7 दिन में न जाने अनजाने में नहीं पहुंच पाए और आखिरी दिन 7वां दिन में पहुंच जाते ना। 7 दिन के फल एक दिन के आय में सब मिल जाते, सब कथा के सुने के महत्व मिल जाते। तो अर्थ धर्म और काम और मोक्ष से संबंधित है। भगवान कृष्णचंद्र जी एक यहाँ प्रेमा अवतार धारण करे ऋषि, आओ प्रेम अवतार धारण करे के बाद में सबके शरीर में निवास करते हुए 33 कोटि देवता के निवास करते हुए जगत गुरु कृष्णचंद्र जी भगवान कौन हरे जगत गुरु, और गुरु के काम का है जो अंधकाल प्रकाश की ओर ले जाना। और भगवान एक वजह से बदलाव ना है, आँख है, जब आँख ला मुंह देवे पूरा पूरा अंधियार हो जाते हैं, आँख ला खोल करके देख पूरा दुनिया की सब चीज दिखाते हैं और सारी सुख शांति समृद्धि ये कृष्ण के बतलाए हुए रास्ता में चला, तब कहीं जाके मानव जीवन काम होते। ऐसे मान करके बिल्कुल श्याम और सुंदर मानना चाहिए, श्याम सुंदर मान कर चलना चाहिए। तो राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते थे। अब 12 स्कंद के पूरा कथा पूरा हो जाते। अब इतना दिन भी 7वां दिन आते, वो समय में तक्षक के नाग पहुंचते। जैसे भागवत कथा ला सुने सुना तो पूरा अपन शरीर ला तन मन आत्मा ला पूरा परमात्मा में लीन कर देते। गंगा के तट में राजा परीक्षित है वह, और गंगा के तट में तन लीन कर दे रहे थे। और परीक्षित जब भागवत कथा रूपी अमृत के रसपान करिसना तो कर आत्मा पूर्ण में पवित्र हो गए। सब संशय कर संसार के जितना भी संशय हवे माया मोह जाल ये सब छूट जाते, भगवान के वैराग्यता प्राप्त हो जाते। अब मैं भगवान के बन गए वैसे पूरा निश्चल करते और अपन शरीर ला छोड़ करके अपन आत्मा ला भगवान में परमात्मा में समर्पण कर देते। बोले कृष्णचंद्र जी भगवान की एक परीक्षा ले पर बचा के निमित्त से जब कक्षा पे आते ना तो कक्षा पर राजा ला डसे वाले आते, वो समय मोल राजा ला बचाना है कि एक कश्यप नाम के ब्राह्मण आते तक्षक से बचा डर होंगे। जब बोलते कि मैं हाँ तक्षक हूँ, कहाँ जाता है राजा ला डसे बर जात हूँ। एक और हरस महाराज बोली तो मैं वो बोलते हैं मैं कश्यप हूँ, मैं राजा ला बचा बर जात हूँ। दोनों को मुलाकात हो, दोनों को मुलाकात हो जाते, दोनों को मुलाकात हो तो वास्तविक में तो बचा रहे राजा ला ऐसे बोली। हाँ तो डसे के बाद में भी मैं राजा बचा लूंगी, तो राजा बचा लूँ ऐसे बोलते ना। तो ठीक है फिर मैं ये गच के पेड़ हवे ये मैं डसा था बोलते बचा ले सीखे। और एक फुंकार मारते तक्षक, एक फुंकार मारी से ना पूरा बरगद पेड़ के पूरे जल के भस्म हो गए, जल के भस्म हो गए। अतक जहरीला थे अब एक कश्यप नाम के ब्राह्मण का कहते हो विष जहरीला हवे तो हवे पर ब्राह्मण में का शक्ति हवे, मंत्र में का शक्ति एला भी देखो ना गुरु जी। सबो राखला सकेले सो कश्यप नाम के ब्राह्मण है, सबो राखला सकेले के बाद में जल लेते हाथ में मंत्र आमंत्रित करे और जल ओम छिड़किस मंडल तुरंत हरा भरा हो गए पहले की तरह। मंत्र में वो शक्ति है, वो सिद्धि है। और महात्मा मन ही करे जे साधना करे रही वही करे, सब जना मंत्र आ जाए, सब जना सिद्धि मिल जाए। तो फिर संसार में सब जना थोड़ा जिला भी जो चीज मिल ज्यादा मिल जाते ना, ज्यादा रखे प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, न ज्यादा पाए प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, जन्ना ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। अति सर्वत्रम वर्जयेत, कोई भी चीज के होए अति नाशकारी है। अति गुण, अति ज्ञान, अति धन, अति अभिमान, अति अहंकार, ये अति है पतन के वो ले जाने वाला है। एकाशति समरूप में रहना चाहिए, सब में समानता के भावना रहना चाहिए।
ओकरे कार्य पूरा होते सब रागरा सकेली सारा भरा जब कर दी ना जान डर तक्षक अरे बिल्कुल बचा डर है तो तक्षक बोलते दे मैं कुछ धन दे था वो एरा लेकर कहते संतुष्ट हो जाए कि तब देखते कि राजा को उम्र कतक दिन के हवे तो ये ब्रह्म ज्ञान नहीं थे कश्यप जान रहा था कि राजा अदना राजा था अपन प्राण ला भगवान ला समर्पण कर दे जाए तो कसरी छुही प्राण तो कर पली चले गए और जान रही था हम धन लेते वापस हो जाते। अब तक्षा गया थे तक्षा गया थे कहाँ देखते कैसे जाऊं मैं खो जाते थे बहाना जाके बहाना जा खोजा तुम बहाना नहीं मिले तो ऋषि मुनि महात्मा मन के फल जो धरे रही थे वो फल में जाके लाली कीड़ा के नाम छोटे से कीड़ा के रूप धारण करते और फल फूल ऋषि कुछ सर्प मनहा ऋषि मुनि महात्मा के रूप धारण करके जाते और राजा भेंट दे देना इसी को फल। जी हाँ तक्षा के बैठे हमें लाल कीड़ा के रूप धारण करके राजा भेंट देते थे बाकी सर्पमान ऋषि मुनि महात्मा रूप धारण करके जैसे वो देख के ऋषि मुनि महात्मा मना तो ये फल से बाहर निकलते तक्षा का और अपन रूप में आ जाते बड़ा भयंकर रूप में आ जाते और शरीर जैसे स्पर्श कर फुंकार मारी तरह में होकर शरीर जल के भस्म हो जाते शरीर के जल के भस्म होए के पहले ही ये राजा परीक्षित है ना वो अपन आत्मा परमात्मा में लीन कर देते समर्पण कर देते ओकर आत्मा हाँ जलते हुए ज्वाला के समान दीपक के समान निकल करके जा करके द्वारका नाथ के हृदय में समा जाए थे। भगवान हाँ द्वारका नाथ त्रिलोकी नाथ बोलेगे आपके मन तो खाली मोबाइल में फुर्सत नहीं रहा तो कहाँ त्रिलोकी नाथ ला जाने मंडल नहीं पहली ना जब सोए ना तो बराबर हाँ बस सियारन मन जे सियार मन जाना था बे गौटिया है मंडल है महतारी है एवं महतारी मन भी कहा जाए त्रिलोकीनाथ भगवान अच्छी कहा था रात भर फसल सो नींद बराबर पड़े। अब तो मोबाइल आ गए फटल मोबाइल देखा तो कहते कर नींद पैता छटपटा था बे कोई कुछ कहता है दम जम के खिसिया था इलाका के थे कल युग जैसन जैसन युग जैसन तैसन आचार विचार प्रवृत्ति कल मने मशीन युग मने समय के समय आगे विज्ञान के जमाना आगे मशीन के समय आगे तो ओकरे हिसाब से चलते और जैसन जैसन नदियम धार चला थे ओकरे हिसाब से चलबे तो एक आध कनिक बनते और कोई ओकले विपरीत चल देवे धारे धार बोहा जाबे ऐसे डर भी लगते पर सत्तल मत छोड़ो कल युग अपन जगह में काम करा थे पर सत्तल मत छोड़ो और ये सोच करके चलना कि आज से मैं सुधर गया संसार सुधर गया ऐसे सोचना चाहिए इंसान ला मैं स्वयं सुधर गया तो संसार सुधर गया ऐसे सोचना चाहिए और संसार ला सुधारे के चक्कर में जाते ना वो धारे धार बोहा जाते संसार सुधारे के चक्कर में जाना चाहिए संसार बड़ा विचित्र है सुधरना है संवरना है मानना है तो अपन आप में सुधरो संवरो और मानो तो जे दिन में ऐसे संकल्प हो जाते ना धीरे धीरे एक इंसान समझ के सुधर गए उसने कहा पूरा संसार तो इंसान से भरे हुए पूरा इंसान सब संसार सुधर जाए और संसार के चक्कर में जावे सांसारिक माया में मोह में पड़े लग जाते आखिर में न एति को हो तो न ओति को हो एक से मात्र परमात्मा हृदय में धारण करके निष्कपट भावना से भगवान के भक्ति करना चाहिए शाम सवेरे पूजा अर्चना करना चाहिए और अपन अपन रोजी रोजगार में धर्म युक्त कार्य करते हुए जो भी मिल जाए भगवान के प्रसादी स्वरूप भोजन प्रसादी मान करके रोज के कृष्ण अर्पण लगा कर कृष्ण भगवान समर्पित करते तो भोजन में प्रसादी रूप में बन जाते ऐसे धारण करते हुए चलते वो मानव के सब गृहस्थ जीवन पूरा सुखमय चलते बोले बांके बिहारी लाल की बोले द्वारका नाथ भगवान की बोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की बोले अपने अपने माता पिता की बोले गुरु गोविंद भगवान की बोले सनातन धर्म की बोले आज की आनंद की एक भजन चरण दो कर बाद में फिर मध्याह्न के बाद में जैसे यहाँ तो चढ़ो
ये कि अभी लगे लगे कर दिया जाए का है नहीं। अब तो अब समय हो गए है 1:18 हो गए हैं। अब दान दक्षिणा मन परिवार के मन पूरा याद करके करियो कबाब में चढ़ो चालू कर दे 2-2:30 तक के ओकर बाद में फिर एक मुझ से उठते हैं वो ठीक है। पहले एक भजन चला दे पहले चलो ये भजन के चलते आप मन चढ़ोतरी में जितना करना आप मन दान दक्षिणा करना है वो सब दान दक्षिणा के निमित्त में जितना कर है और पहले घर परिवार के मन पूरा पूरा सकलाओ और सकलाए के बाद में फिर दान करना दान बतलाना संकल्प लेना पहले सबके सब पूरा परिवार के सकलावे करना पीला चावल देना सबके सब जाना महाराज एक जन उठ करके पीला चावल देना संकल्प लेना संकल्प के और थोड़ा थोड़ा पानी देना सब पूरे परिवार पे सकलान दे जब तक इनका भजन चलन दे। जय श्री राम। बोल कृष्ण चंद्र की जय हो। हुई विशाल कैसे कैसे जमी खा गई है नौजवान कैसे कैसे जमी खा नौजवान कैसे कैसे आज जवानी पर तिराने वाले का पछताएगा आज जवानी पर तिराने वाले का पछताएगा आज जवानी पर तिराने वाले का पछताएगा जवानी का आज पछताएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता जवानी पर तिराने वाले का पछताएगा आज जवानी पर तिराने वाले का पछताएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। मुसाफिर है सराय पानी है 4 रोज का मेहमान तेरी जिंदगानी है धन जमे जर जो जेवर कुछ न साथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा जान कर भी अनजान बन रहा है दीवाने अपनी उम्र बढ़ने पर बन रहा है दीवाने बन रहा है दीवाने बन रहा है दीवाने इस कदर खोया है इस जहां के मेले में तो खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में फंस के इस झमेले में फंस के इस झमेले आज तक देखा है पाने वाला खोया है जिंदगी को समझा है जिंदगी पे रोता है जिंदगी पे रोता जिंदगी पे रोता जितने वाले दुनिया का एतबार करता है क्या समझ कर तूने करता है आखिर प्यार करता है आखिर प्यार करता है अपनी अपनी पितरों पर जो भी जान समझा है जो भी समझा है जो भी यहाँ समझा है जैसी करनी वैसी भक्ति जैसी करनी वैसी भरनी हाथ में पहुँचाएगा धीरे धीरे जल जाए चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल आज जवानी
जाएगा, धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। जय हो। मौत ने जबाने को ये समाधि डाला, कैसे कैसे मन को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला। याद रख सिकंदर के हौसले पे मालूम हो, जल गया हर दुनिया, दोनों हाथ खाली हो, दोनों हाथ खाली हो। जंग पे है दुर्मत के उसके साथ साथी है, कल जतन के चलते थे अपनी साथ चौकट पे, आज पूर्वज पर आज उनके पर अब ना हो आलम हो, सब लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, और मालूम हो सबको लौट जाना है। उंगली समंदर का कब्र का ठिकाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज गिरत पाएगा ढल जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय हो। मैं हाथ जोड़ करके ये समुद्र रूपी सागर, शीर सागर में सोए हुए नारायण स्वरूप सब जनबांग्ला में नारायण समाज बन करके आदि नारायण माना था, और वही प्रकार से ये जजमान मन और आदि नारायण के रूप में विराजमान, द्वारकानाथ के रूप में विराजमान माँ लक्ष्मी स्वरूपा, माँ रुक्मणी स्वरूपा महतारी मन विराजमान है। 7 दिन तक ये कहना कहे महतारी हो, कथा कहे महतारी हो। यदि 7 दिन के ये यज्ञ के अंतर्गत में मोर से जाने अनजाने में मोर मुखार भी के द्वारा कोई अनशब्द निकल गई सोही, कोई भी जाति वर्ण या कोई ठेस पहुंचाए वाले कोई वचन कोई मोर मुखार भी से निकल गई सोही, ओला भर ध्यान मत दे करके जितना कर मैं ज्ञान के बाद बतला हूँ, उपचार के बाद बतला हूँ, ओला अपन जीवन में धारण करना और साध करके चलना, तो सबके घर में सुख शांति समृद्धि ये सब के वर्षा होए। श्रीमान श्री सुदर्शन लोधे जी जीते जी जो भी कर्म करे पर आज कर आत्मा है भगवान के सानिध्य में ओकर उद्धार हो गए। आज यह गंगा साक्षात भागीरथी बन के गंगा के उत्थान करने वाला कौन हरे? सुदर्शन भैया श्रीमान श्री सुदर्शन लोधे काहे जाओ अपन अर्धांगिनी ले यहाँ छोड़ करके देकर आधा अंग में विराज करने वाला माँ गंगा के रूप धारण करके अब हर नारी के यही उपदेश रहना चाहिए, यही कर्तव्य होना चाहिए कि तन मन लगा करके अपन पति परमेश्वर के परमात्मा के परमार्थ तक के पहुँचाए के सामर्थ्य जे रखे ना वही है सच्चा नारी हरे। और सब माता मन के ये धर्म होते कुल मिला करके अपन पता परमात्मा तक के पहुंचाना और मोक्ष की प्राप्ति कराना वे कार्य करे मोर महतारी देव
रेवती महतारी है, वो गंगा के रूप धारण करके आ करके आज कुसमेला द्वारकापुरी बना करके यहाँ काबर भगवान के चरण में ही गंगा आवे, भगवान के चरण में गंगा आवे तो वो गंगा के रूप धारण करके पवित्र धारा बहा करके आज ये कुसमेवासी के साथ साथ में परिवार के सब सदस्यगण और अपन पुरखा बल लतार करके उद्धार कर दे। और ये प्रकार से ऐसे ही माता सबके घर में बहू के रूप में आए और एक प्रकार से बहु मन लभे। अर्जी विनती हवे कि आप मन सब तरह से अपन पति के मान सम्मान करते हुए सब तरह से पति के उद्धार हो जाए। ये धर्म कर्म अपना करके जीवन भर चलना, सदा माता पिता के सम्मान जैसे करना वही प्रकार से सास ससुर देवर जेठ और पुत्र कन्या ये सबके यथा योग्य सम्मान करते हुए गृहस्थ में रह करके शाम सुबह भगवान में दिया अगरबत्ती करना। हर के घर में गौ रहना चाहिए, हर के घर में तुलसी रहना चाहिए, हर के घर में गीता रहना चाहिए, हर के घर में रामायण रहना चाहिए और सब जन अपन बेटी बेटे ला ये पढ़े को उपदेश देना चाहिए। धन मत बनाओ, धन मत बनाओ, लेकर धनवान बनाना है तो ये संस्कार ल दे, गीता भागवत के संस्कार ल दे, एक पढ़े के उपदेश दे तो में सब सुख शांति समृद्धि की वर्षा करने वाला सब रास्ता यही गीता भागवत रामायण में वर्णित हवे। माता पिता हो और ज्यादा का कहो, आप खुद समझदार हो। ऐसे कहते हुए आप लक्ष्मी नारायण के जोड़ा मान करके, द्वारकानाथ पार्वती के जोड़ा मान करके मोर भूल चूक क्षमा मांगते हुए बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए अब मोर विराम वाणी विराम देते। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अब दक्षिणा के संकल्प लेते हैं, चलो हाथ में संकल्प रखो, पानी का कंडाल विद्या प्राप्ति निमित्तानि यज्ञ पूर्ण करने निमित्तानि सर्व कामना साधना सिद्धि निमित्तानि गृह परिवार सुख शांति समृद्धि निमित्तानि गौ ब्राह्मण दक्षिणा संप्रदधेय। जजमान हो आप मतलब मैं लक्ष्मी नारायण मान करके टूटे फूटे रूप में आप मतलब कथा सुनाया। अब कथा पूरा हो गए तो जो कुछ भी ये हो ज्ञान धारण करना और ज्ञान धारण करते हुए उपदेश धारण करते हुए जीव को प्रदान करना।